Hello everyone and welcome back to Mind Review. I am साक्षी कौशिक और आज की वीडियो से हम एक नया पेपर शुरू करने वाले हैं साइकोलॉजी का, जो कि है पर्सनालिटी. सो इफ़ यू डोंट रिमेंबर, वी हैव द लेट्स क्रैक इट सीरीज, जिसमें हम साइकोलॉजी एंट्रेंसेस के लिए जो ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस रिक्वायर्ड होता है उसकी नॉलेज ब्रश अप कर रहे हैं, पेपर बाय पेपर, टॉपिक बाय टॉपिक. सो पर्सनालिटी को शुरू करेंगे हम एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो कि है कंस्ट्रक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी. सो व्हाट डू यू थिंक पर्सनालिटी इज? अलग अलग थ्योरिस्ट्स ने अपनी अलग अलग तरीकों से पर्सनालिटी को डिफाइन किया था. ठीक है, पर्सनालिटी आपको क्या लगता है क्या होता है? डू मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं. ठीक है, तो कैसे एक इंसान के जो एंड्योरिंग पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है, एक एंड्योरिंग पैटर्न ऑफ बिलीव्स होता है, यानी कि जो लंबे समय तक उसके साथ रहे, वो होता है पर्सनालिटी. तो जैसा आपको याद होगा, तो सोशल साइकोलॉजी में हमने एटीट्यूड के बारे में पढ़ा था ना, और एटीट्यूड फॉर्मेशन के बारे में भी पढ़ा था. सो सम पीपल कंफ्यूज एटीट्यूड विद पर्सनालिटी. एटीट्यूड जो है वो बहुत स्टेबल नहीं होता. हो सकता है आज आपका किसी चीज के टूवर्ड्स पॉजिटिव एटीट्यूड है और कल नेगेटिव हो जाए, बट पर्सनालिटी एक ऐसी चीज मानी जाती है बाय मेनी ऑफ द थ्योरिस्ट कि जो काफी रिलेटिवली स्टेबल होती है और एंड्योरिंग पैटर्न ऑफ बिलीव्स होते हैं. अब कुछ कंस्ट्रक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी है. कंस्ट्रक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी का क्या मतलब है कि कुछ ऐसी चीजें जो आपके पर्सनालिटी को कंस्ट्रक्ट कर रही हैं. तो कुछ अप्रोचेस हैं जो एकदम एक दूसरे के ऑपोजिट है लेकिन स्टिल एग्जिस्ट करती हैं और पर्सनालिटी को अपने ही तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं. सो लेट अस गो थ्रू सम ऑफ दीज पर्सपेक्टिव्स. तो एक पर्सपेक्टिव है नोमोथेटिक वर्सेस इडियोग्राफिक अप्रोच. तो नोमोथेटिक अप्रोच बिल्कुल ही अलग व्यू करती है पर्सनालिटी को, और ये जो इडियोग्राफिक अप्रोच है वो बिल्कुल ही अलग व्यू करती है. ठीक है, नोमोथेटिक पर्सनालिटी जो है, इट व्यूज द कॉमन पैटर्न्स इन पीपल्स पर्सनालिटीज. कि जो लोगों की पर्सनालिटी, हमारे पास दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और हम हमेशा इंडिविजुअल डिफरेंसेस ढूंढते हैं कि कौन किससे कैसे अलग है. लेकिन नोमोथेटिक पर्सनालिटी की जो अप्रोच है वो लोगों की पर्सनालिटी में कोई कॉमन पॉइंट ढूंढने की कोशिश करती है, वो कॉमनैलिटी ढूंढने की कोशिश करती है कि कैसे लोगों की पर्सनालिटी एक दूसरे से कॉमन है. और नोमोथेटिक पर्सनालिटी कैसे मेजर करती है पर्सनालिटी को? नोमोथेटिक अप्रोच वो मेजर करती है बाय यूजिंग साइकोमेट्रिक टेस्ट. तो साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होते हैं, जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, ये जो टेस्ट होते हैं उनको यूज करके नोमोथेटिक अप्रोच जो है पर्सनालिटी मेजर करती है. एंड एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ इट इज योर इडियोग्राफिक अप्रोच. इडियोग्राफिक अप्रोच क्या है? वो हर एक इंसान की पर्सनालिटी को एज यूनिक मान के चलती है कि जैसी पर्सन एक ही पर्सनालिटी है वैसी इस दुनिया में किसी की भी पर्सनालिटी नहीं होगी. सो इडियोग्राफिक अप्रोच इज व्यूइंग ईच पर्सन्स पर्सनालिटी यूनिकली, और यूनिकली व्यू करने के लिए वो कैसे मेजर कर रही है पर्सनालिटी को? सो इडियोग्राफिक अप्रोच जो है वो केस स्टडीज यूज कर सकते हैं, इंटरव्यूज यूज कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस यूज कर सकते हैं. सो डू यू रिमेंबर 11th या 12th में केस स्टडी की डेफिनेशन पहली बार पढ़ी थी साइकोलॉजी की टेक्स्ट बुक में कि एक इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन होता है. सो इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ मतलब एक इंडिविजुअल इन द इडियोग्राफिक अप्रोच केस. सो ये है आपका पहला कंस्ट्रक्ट ऑफ पर्सनालिटी की दो अलग अलग अप्रोचेस हैं और दोनों के अपने तरीके हैं टू व्यू पर्सनालिटी. देन द सेकेंड एंड द फेमस अप्रोच इज नेचर वर्सेस नर्चर. ये शायद आप लोगों ने सुना भी होगा इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एक ऐसा पेपर जो अब हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करने वाले हैं जल्द ही. सो नेचर एंड नर्चर अप्रोच जो है पर्सनालिटी के टूवर्ड्स, नेचर वाली अप्रोच तो कहती है कि भाई हमारी पर्सनालिटी जो है ना कंप्लीटली जीन्स से ही इन्फ्लुएंस होती है, कि हम हमारे पेरेंट्स से जो भी जीन्स इनहेरिट करते हैं वही जीन्स हमारी पर्सनालिटी डिफाइन करती है और डेवलप करती है. लेकिन नर्चर अप्रोच कहती है कि हम जिस इन्वायरमेंट का पार्ट हैं, जैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, उस इन्वायरमेंट का हमारी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट पर इन्फ्लुएंस पड़ता है. एंड देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ ट्विन स्टडीज, ठीक है, जिसमें या तो एकदम रियल जो हमारे आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, ठीक है, या तो उनको रियर अपार्ट करके फिर स्टडी किया जाता है
कि जो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं अगर उन्हें अलग अलग इन्वायरमेंट में स्टडी किया जाएगा या रखा जाएगा और बड़ा किया जाएगा तो क्या उनकी पर्सनालिटीज़ अलग होंगी या नहीं होंगी। सो नेचर वर्सेस नर्चर अप्रोच आपकी यही कहती है कि नेचर तो है कि भाई जीन्स का इन्फ्लुएंस है जो भी है, और नर्चर है कि भाई इन्वायरमेंट जैसा आपको मिल रहा है उसके हिसाब से आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है। देन द नेक्स्ट अप्रोच इज फ्रीडम वर्सेस डिटर्मिनिज्म। तो फ्रीडम वाली अप्रोच टू पर्सनालिटी कहती है कि भाई हमारी पर्सनालिटी हमारे बिहेवियर पे कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। एकदम फ्रीडम जब बोलते हैं ना कि फ्रीडम है, आई विल नॉट कंट्रोल यू इन एनी वे, यू हैव द फ्रीडम टू डू वट एवर यू वॉन्ट। सो द फ्रीडम अप्रोच टू पर्सनैलिटी सेज दैट हमारे बिहेवियर पे हमारी पर्सनैलिटी पे कोई भी तरीके का देयर इज नो कंट्रोल, और किसी भी तरीके से बिहेव और हमारी पर्सनालिटी किसी भी तरीके से डेवलप हो सकती है। लेकिन जो डिटर्मिनिज्म अप्रोच है, डिटर्मिनिज्म अप्रोच कहती है कि हर एक बिहेवियर का, हर एक पर्सनालिटी का एक स्पेसिफिक कॉज होता है, और क्योंकि हर एक बिहेवियर और हर एक पर्सनालिटी का एक स्पेसिफिक कॉज होता है, इसीलिए ऑल ऑफ द बिहेवियर्स एंड ऑल ऑफ द पर्सनालिटीज आर वेरी मच प्रिडिक्टेबल, हम उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं इजीली। तो अभी तक ये जो 3 अप्रोच किए हैं, आई होप यू आर क्लियर विद दिस, क्योंकि ये अप्रोचेस हैं, सुनने में आसान लग रहे हैं और लग रहा है कि ये भी कोई पढ़ने की बात है, ये तो कॉमन सेंस ही है, पता ही है, बट when actually MCQ questions come, when you have to apply, confusion हो जाती है, ठीक है। इसलिए मैं छोटे छोटे टॉपिक्स उठा के आप लोगों को वीडियो वाइज वीडियो पढ़ा रही हूँ। सो नोमोथेटिक वर्सेस इडियोग्राफिक अप्रोच है आपकी, नेचर वर्सेस नर्चर है, फ्रीडम वर्सेस डिटर्मिनिज्म है। देन द नेक्स्ट वन इज एक्टिव वर्सेस रिएक्टिव अप्रोच टू पर्सनैलिटी। तो एक्टिव अप्रोच कहती है, जैसे बोलते हैं ना कि ये इंसान एक्टिव है, अपने कंफर्ट जोन के बियॉन्ड जाके काम कर रहा है। So active zone is when you are able to move beyond your comfort zone. अगर आपकी एक पर्टिकुलर टाइप की पर्सनालिटी है जिसका कंफर्ट जोन एक पर्टिकुलर टाइप है, लेकिन आप उस पर्सनालिटी टाइप के कंफर्ट जोन से बाहर निकल के भी कुछ कर पा रहे हो, तो वो एक्टिव अप्रोच है, ठीक है। एक्टिव अप्रोच हमारी पर्सनालिटी को एज दिस ही डिफाइन करती है कि हम अपने कंफर्ट जोन के बियॉन्ड मूव कर पाते हैं। लेकिन जो रिएक्टिव अप्रोच है, रिएक्टिव अप्रोच कहती है कि फॉरवर्ड मूव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है और हमें इजी लगता है अपनी पर्सनालिटी में रहना, अपने कंफर्ट जोन में रहना, सो इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू मूव बियॉन्ड अ कंफर्ट जोन। तो एक्टिव वर्सेस रिएक्टिव अप्रोच टू पर्सनालिटी इज रिलेटेड टू योर कंफर्ट जोन। एंड देन यू हैव ऑप्टिमिज्म वर्सेस पेसिमिज्म। ये टर्म तो काफी कॉमन आपने सुनी है, लेकिन इसका मतलब क्या है? ऑप्टिमिज्म अप्रोच टू पर्सनालिटी कहती है कि एक ऐसी अप्रोच जिसमें जो इंसान है उसकी पर्सनालिटी कॉन्फिडेंट है, होपफुल है और वॉट एवर द फ्यूचर होल्ड्स, ठीक है। वो इंसान कॉन्फिडेंट भी है, होपफुल भी है कि जो भी फ्यूचर में होगा भाई अच्छा ही होगा। सो वही चीज बताती है आपकी ऑप्टिमिज्म व्यू टू पर्सनालिटी, कि कॉन्फिडेंट और होपफुल है इंसान और उसकी पर्सनालिटी उसी होपफुलनेस से बनी है। बट पेसिमिज्म व्यू क्या है? पेसिमिज्म होता है कि आप अपने इन्वायरमेंट में जो भी चीजें हैं उनमें नेगेटिव एस्पेक्ट्स ही ढूंढे जा रहे हो, ठीक है। वॉट एवर थिंग्स आर देयर इन योर इन्वायरमेंट, यू आर ऑब्जर्विंग मेनली द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दोज थिंग्स, तो वो है पेसिमिज्म। एंड देन द नेक्स्ट अप्रोच टू पर्सनालिटी, स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज। तो टर्म्स से आपको समझना है, स्टेबिलिटी की जो अप्रोच है वो व्यू करती है पर्सनालिटी को एज समथिंग विच इज स्टेबल एंड फिक्स्ड, कि भाई एक बारी पर्सनालिटी बन गई तो वही मतलब लाइफ टाइम आपकी वैसी ही पर्सनालिटी रहती है, एकदम फिक्स्ड रहती है आपकी पर्सनालिटी। पर जो चेंज अप्रोच है वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि एक बार आपकी पर्सनालिटी बन गई तो स्टेबल ही रहेगी या सब कुछ वैसे ही रहेगा। यू हैव द पावर टू चेंज एंड मॉडिफाई योर पर्सनालिटी विद टाइम। इवन द कोर ऑफ द पर्सनालिटी माइट रिमेन सेम, बट जो उसके कुछ बेसिक टेनेंट्स होते हैं, जो सुपरफिशियल पार्ट्स होते हैं, उनको आप विद टाइम चेंज और मॉडिफाई कर सकते हो। तो स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज अप्रोच टू पर्सनालिटी, कि क्या आपकी जो पर्सनालिटी है वो स्टेबल है या फिक्स्ड है, इज व्हाट स्टेबिलिटी इज सेइंग। और चेंज कहती है कि भाई पर्सनालिटी को आप टाइम के साथ साथ मॉडिफाई कर सकते हो। एंड फाइनली योर construct of personality और last approach to personality is your adaptation versus adjustment। तो adaptation approach कहती है कि भाई हम जो है क्या करते हैं,
कोशिश करते हैं एक्सेप्ट करने की, कोशिश करते हैं नई इंफॉर्मेशन के साथ अपने आप को अडेप्ट करने की. सो दैट इज व्हाट योर अडेप्टेशन व्यू इज सेइंग, दैट आवर पर्सनालिटी, it tries to accept the new information, it tries to adapt itself to the new information. तो हम constantly जो है अपनी personality को modify करने की कोशिश कर रहे हैं in the adaptation approach. लेकिन एडजस्टमेंट अप्रोच में क्या है, इंस्टेड ऑफ अडेप्टिंग और एक्सेप्टिंग दिस न्यू इंफॉर्मेशन, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर सिंपली क्लियरिंग आउट द ऑब्स्टैकल्स दैट अकर इन आवर ह्यूमन नीड्स. तो हमारी जो भी नीड्स होती हैं, जो भी फिजियोलॉजिकल नीड्स हों, सोशल नीड्स हों, एस्टीम नीड्स हों, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स हों, विच एवर ह्यूमन नीड्स वी हैव, ठीक है, उन ह्यूमन नीड्स को ऑब्टेन करने के बीच में हमारे जो ऑब्स्टैकल्स आते हैं उनको जो है क्लियर आउट करके हम एडजस्टमेंट्स मेक करते हैं, नए नए तरीके ढूंढते हैं उन ह्यूमन नीड्स को अचीव करने के लिए. लेकिन अडेप्टेशन में क्या था कि जो भी नई इंफॉर्मेशन आ रही है उसको पहले हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके टूवर्ड्स अडेप्ट कर रहे हैं और अपनी पर्सनालिटी को उसके हिसाब से मॉडिफाई कर रहे हैं. बट एडजस्टमेंट में हम सिंपली उस ऑब्स्टैकल को ही क्लियर आउट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ अडेप्टिंग आवर पर्सनालिटी टू इट. सो दैट इज योर अडेप्टेशन वर्सेस एडजस्टमेंट. सो दीज आर सम ऑफ योर कंस्ट्रक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी. कुछ साथ हैं ये, ठीक है, नोमोथेटिक, इडियोग्राफिक, नेचर एंड नर्चर, फ्रीडम वर्सेस डिटर्मिनिज्म, एक्टिव वर्सेस रिएक्टिव, ऑप्टिमिज्म वर्सेस पेसिमिज्म, स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज, adaptation versus adjustment, right? So thank you so much for investing your time in today's video. आई नो आप में से काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट्स थे, इसको भी कराने की क्या ज़रूरत थी. आई नो ये सिंपल से कॉन्सेप्ट्स थे, बट वंस यू हैव ब्रश्ड अप दिस नॉलेज और एक बार आपने वीडियो फॉर्म के थ्रू, मेरी आवाज़ के थ्रू, ये आवाज़ आपके मन में बैठ गई होगी हर एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, सो यू आर नाउ फेमिलियर विद इट. अब MCQ में कभी ये क्वेश्चन आएगा, कॉन्फिडेंटली आंसर करके आओगे, गेस वर्क करके नहीं आओगे, ठीक है. सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कवर सच टॉपिक्स एज वेल. एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. We'll meet in the next video of personality, जिसमें हम टाइप अप्रोच टू पर्सनालिटी और उसके अंडर आने वाली काफ़ी सारी थ्योरीज कवर करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड मेक श्योर यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल. अब मुझे ये ज़्यादा बोलने की ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए. इफ यू आर स्टिल वॉचिंग टिल हियर, then do leave nice comments and click on the bell icon as well. So till then, have a very good day and bye bye everybody.